इकोनॉमिक्स बाय वैशाली भेट। ये मेरी 4th क्लास है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्सन के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने क्लास डाली थी जिसमें हमने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे एडम स्मिथ थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपने वो क्लास देखी होगी, आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे अल्फ्रेड मार्शल थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल ये हमारे वेलफेयर इकोनॉमिस्ट हैं और इन्हें हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं। ये हमारे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी मोस्ट फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में आई थी। और इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामाइन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being। परिभाषा भी जानते हैं। तो अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग से है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है। तो जो हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी हैं, उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उन्होंने यहाँ पे अपनी डेफिनेशन में भी उन्होंने यही चीज़ बताई है कि मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाए, ताकि उनको जो भी भौतिक साधन है, जो भी फैक्टर्स हैं, उनका वो उपयोग कर सके और उनको वो प्राप्त कर सके जो उनके कल्याण के लिए आवश्यक है, जो उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने एक मोस्ट फेमस लाइन कही है कि जो मनी इज फॉर मैन, नॉट मैन फॉर मनी। धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। उन्होंने धन पे ज़्यादा ना फोकस करके उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण पे ज़्यादा फोकस किया है। तो ये था हमारे अल्फ्रेड मार्शल के बारे में, जिसके बारे में आज हमने जाना। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट के बारे में जानते हैं, जो है कि है हमारे रॉबिन्सन। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं लियोनेल रॉबिन्सन के बारे में। लियोनेल रॉबिन्सन, इन्होंने स्कैर्सिटी दुर्लभता के बारे में बताया है। स्कैर्सिटी दुर्लभता का मतलब होता है कमी, जो रिसोर्सेज है लिमिटेड, उस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया है। इनकी मोस्ट फेमस बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि हमारी 1932 में आई थी। फिर इन्होंने डेफिनेशन भी दिया है, आइए जानते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में। इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means, which means alternative uses। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इन्होंने मानव व्यवहार के बारे में बात किया है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस ना बोलकर ह्यूमन साइंस, मानव का विज्ञान कहा है, क्योंकि जो इन्होंने बताया है स्कैर्सिटी के बारे में बताया, दुर्लभता के बारे में बताया कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। पर ह्यूमंस की वॉन्ट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो इनका कहना है कि जो ह्यूमंस है वो क्या करें, चॉइस करें, कि खुद को चूज़ करेंगे, तभी वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकेंगे, क्योंकि रीज़न यही है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। तो इसलिए इन्होंने चॉइसेस के बारे में बात करी है और अल्टरनेटिव यूजेस के बारे में बात करी है, कि जो भी रिसोर्सेज है उनका मिसयूज ना हो पाए और लोग खुद को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके। इसीलिए इन्होंने चॉइसेस की समस्या के बारे में बात करी है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चुनाव की समस्या के बारे में, जिसको हमारे रॉबिन्सन ने बताया है। तो 3 डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, जो हर देश की अर्थव्यवस्था में ये प्रॉब्लम्स पाई जाती है, चॉइसेस की समस्याएं होती हैं, क्योंकि इसका मेन रीज़न है कि वही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो 3 डायमेंशंस हैं, 3 प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ की। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए। और थर्ड है हमारा फॉर whom टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये तीनों हमारी 3 सेंट्रल
हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है, जो हमारे संसाधन क्या है, लिमिटेड है। तो यहाँ पे तभी रॉबिन्सन ने क्या है चॉइसेस के बारे में बात करी है कि हमें चूज़ करना है कि हम यहाँ पे किन वस्तुओं का उत्पादन करें। यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए। द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करी जाती है, यहाँ पे टेक्निक्स की बात करी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ दो फैक्टर्स मेन है हमारे यहाँ, एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कि जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करें ताकि इससे दोनों को फ़ायदा मिले, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को भी प्रॉफिट हो और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को भी प्रॉफिट हो, ठीक है। फिर दोस्तों हम आते हैं तीसरे, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। यहाँ पे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि अमीरों के पास पहुंच रहा है, गरीबों के पास नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात करी जाती है और वितरण की बात करी जाती है। तो दोस्तों आज हमने जाना है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में, चॉइसेस की समस्या बताई, चुनाव की समस्या बताया है। पहला था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी मात्रा में किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो ये तीनों हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। और आज हमने अल्फ्रेड मार्शल जो कि हमारे वेलफेयर इकोनॉमिस्ट है उनके बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने लियोनार्ड रॉबिन्सन जिन्होंने स्कैर्सिटी के बारे में बताया है, फिर उन्होंने चॉइसेस की समस्याओं के बारे में बताया है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक से शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स आज यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और आई होप कि ये क्लास आपको समझ आए। अगर समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि ये क्लासेस सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हमारे BPSC, STET, TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, सभी के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको अगर समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।